एक बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म सितम करके बहुत सा ख़जाना जमा कर लिया था और शहर से बाहर एक जंगल में एक खुफिया गार में छुपा दिया था। इस ख़जाने की दो ही चाबियां थीं, एक बादशाह के पास और दूसरी उसके वज़ीर के पास। इन दो के अलावा किसी को इस खुफिया ख़जाने का पता नहीं था। एक दिन सुबह को बादशाह अकेला सैर को निकला और अपने ख़जाने को देखने के लिए दरवाज़ा खोलकर इसमें दाखिल हो गया। ख़जाने के कमरों में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। हीरे जवाहरात अलमारियों में सजे हुए थे। दुनिया के नवादरात कोने कोने में बिखरे हुए थे। वो इनको देखकर बहुत खुश हुआ। इसी दौरान वज़ीर का इस इलाके से गुज़र हुआ। इसने ख़जाने का दरवाज़ा खुला देखा तो हैरान रह गया। इसे ख्याल हुआ कि कल रात जब वो ख़जाना देखने आया था, शायद इस वक्त वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया हो। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर से मुक़फ़ल कर दिया। इधर बादशाह जब अपने दिल पसंद ख़जाने के मुआयने से फ़ारिग हुआ तो वापस दरवाज़े पर आया, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से मुक़फ़ल था। इसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना और चीखना शुरू किया, लेकिन अफसोस इसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई ना था। वो लौटकर फिर अपने ख़जाने की तरफ गया और इनसे दिल बहलाने की कोशिश की, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे तड़पाना शुरू कर दिया। वो फिर भागकर दरवाज़े की तरफ आया, लेकिन वो बदस्तूर बंद था। वो ज़ोर से चीखा चिल्लाया, लेकिन वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। वो निढाल होकर दरवाज़े के पास गिर गया। जब भूख प्यास से वो बुरी तरह तड़पने लगा तो रेंगता हुआ हीरो की तिजोरी तक गया। इसने इसे खोलकर देखा, बड़े बड़े हीरे जिनकी कीमत लाखों में थी। इसने बड़े खुशामदाना अंदाज में कहा, ए लखपति हीरो, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। इसे ऐसे लगा जैसे वो हीरे ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगा रहे हों। इसने इन हीरो को दीवार पर दे मारा। फिर वो घिसटता हुआ मोतियों के पास आया और इनसे भीख मांगने लगा, ए आबदार मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। लेकिन मोतियों ने एक भरपूर कहकहा लगाया और कहा, ए दौलत के पुजारी, काश तूने दौलत की हकीकत समझ ली होती। तेरी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत तुझे एक वक्त का खाना और पानी नहीं दे सकती। बादशाह चकरा कर गिर गया। जब इसे होश आया तो इसने सारे हीरे और मोती बखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और इस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन इसके पास कागज़ और कलम नहीं था। इसने पत्थर से अपनी उंगली कुचली और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। इधर हुकूमती ओहदेदार बादशाह को तलाश करते रहे, लेकिन बादशाह कहीं नहीं मिला। जब कई दिन की तलाश बेसूद के बाद वज़ीर ख़जाने का मुआयना करने आया तो देखा बादशाह हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ है, ये सारी दौलत एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं।